शिवा बचपन से ही रफ्तार से बातें किया करता था। उसकी रफ्तार देख लोग दंग रह जाते थे। उसके पिता शराबी थे, इसलिए वो पेपर बेचकर घर चलाता था। जब उसके पिता का देहांत हो गया तो घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर आ गया। फिर एक दिन उसके चाचा ने कहा, तुम रफ्तार के बादशाह हो, एक एम्बुलेंस ले लो, अच्छी कमाई हो जाएगा। चाचा की बात मानकर शिवा गुंडे से पैसे उधार लेकर एम्बुलेंस खरीद लिया। लेकिन वो जब भी किसी मरीज को अस्पताल लेकर जाता वो रास्ते में ही मर जाता, जिससे सभी उसे पनौती कहते थे। अगले दिन एक गुंडे के बॉस को किसी ने चाकू मार दिया था। वह उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी, जिससे गुस्साए बदमाश उसे मारने उसके पीछे पड़ गए। शिवा ने बड़ी मुश्किल से थाने घुसकर अपनी जान बचाया। वो घर जाकर अपनी माँ पर गुस्सा करने लगा और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। उसकी माँ बेटे की तकलीफ से बहुत आहत हुई और भगवान से रोकर उस पर कृपा करने की प्रार्थना करने लगी। उधर शिवा एम्बुलेंस लेकर काम से जा रहा था, तभी एक भैंस उसके गाड़ी से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। जब वो अस्पताल से बाहर आया तो उसने देखा उसे लोगों के सर पर एक मीटर दिखाई देने लगा, जिसमें उनकी आयु दिख रही थी। माँ के आंसुओं ने यमराज भगवान को हिला के रख दिया। भगवान ने वरदान स्वरूप शिवा को ऐसी शक्ति दी जिससे वो लोगों की आयु देख सकता था। फिर भी शिवा को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक आदमी को देखा जो 7 मिनट में मरने वाला था। शिवा ने कहा, तुम्हारी जान को खतरा है, थोड़ा संभल कर रहो। लेकिन आदमी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और गटर में डूबकर मर गया। फिर शिव अस्पताल गया, जहां एक घायल लड़के को लाया गया। उसने देखा उसकी आयु 82 साल है। तभी डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन बचने का चांस सिर्फ 5% है। तभी शिव ने कहा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके बेटे की आयु 82 साल है, उसे कुछ नहीं होगा। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अब शिवा को समझ में आ गया था, वो किसी को बच नहीं सकता, लेकिन वो अपनी शक्ति से पैसा कमा सकता है। उसने एक नेता को देखा जो जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी में लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ 7 दिन में मरने वाला था। शिव उसे नेता के विरोधी से मिलकर कहा, मैं तुम्हारे दुश्मन को 7 दिन में मार दूंगा। मुझे इस काम के लिए मुझे 1 करोड़ दो तो मैं तुम्हारा दुश्मन शक्ति दादा को टपका दूंगा। उसे पैसे दे देता है, लेकिन साथ ही अपना एक आदमी को शिव पर नजर रखने को भेज दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि वो इतने बड़े लोगों की हत्या कैसे करता है। जब यह बात शिव को पता चला तो वो जानबूझकर काला जादू का नाटक करने लगा, ताकि उस बदमाश को लगे कि वो लोगों को काला जादू करके मारता है। उधर शक्ति दादा होटल में अय्याशी कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने शक्ति दादा को मटन खिला दिया। शराब के नशे में धुत मटन की हड्डी उसके गले में फंस गया, जिससे खून की उल्टी करके वो मर गया। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।